इस सेशन में हम सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जो बैंक्स एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। यह पूरा टॉपिक अर्थमेटिक के वेरियस ऑपरेशंस पर है ताकि हम आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकें। सिंपली नंबर जो अर्थमेटिक वेरियस ऑपरेशन के हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक्सेट्रा। इन सभी आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले हम बेसिक्स रूल को जानते हैं। हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अर्थमेटिक के बेसिक्स ऑपरेशंस हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम इसे सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज करेंगे? आई होप आप लोगों ने स्कूल डेज में सीखा होगा बोर्ड मास रूल के बारे में, है ना। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एक्सेट्रा जब इनको यूज करते हैं तो हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। बोर्ड मास, है ना, हम सबने पढ़ रखा है ये रूल बोर्ड मास। यहाँ पर बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, बी स्टैंड फॉर brackets, O stand for order of operations, D stand for division, M stand for multiplication, A stand for addition and S stand for subtraction। यानी कि अगर हमें कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर कोई नंबर, कोई डिजिट, अगर आपको कुछ ब्रैकेट्स में दिया गया था हम उसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। हर तरफ किसी भी तरह की ब्रैकेट्स हो सकती है। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस। जैसे कि कई नंबर्स हम लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन में होते हैं पावर्स वाले, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, या फिर 4/5 of 60। इस तरह के जो नंबर्स या ऑपरेशंस हम लोगों के पास होते हैं वो उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे उनको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑर्डर ऑफ, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, अगर कोई डिवीजन का सिंबल बीच में दिया गया है 2 नंबर्स के तो हम उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम इस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है और सही आंसर है हम उसे फाइंड आउट कर सके। तो आप इन 6 स्टेप को, फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट, सेकंड स्टेप ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस, थर्ड स्टेप है डिवीजन, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ एडिशन एंड सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन। अगर आप इन 6 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप सिंपली अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो सही आएगा। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, वो रॉन्ग आंसर होगा। तो ये बेसिक रूल है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का। ये रूल सिंप्लीफिकेशन पर ही अप्लाई नहीं होता, ये एप्टीट्यूड के और भी टॉपिक्स जैसे कि टाइम एंड वर्क या प्रॉफिट एंड लॉस में भी अप्लाई होता है। और ना कि ये जो रूल है ये सिर्फ मैथमेटिक में ही नहीं अप्लाई होता, ये मैथमेटिक में ही नहीं फॉलो किया जाता, ये साइंस, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये फॉलो या अप्लाई होता है। तो आइए सीखते हैं कि हम इन रूल को कैसे फॉलो करेंगे। बोर्ड मास को अप्लाई करने के लिए अलग अलग मेथड है, जैसे कि यूनिट डिजिट मेथड, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होता है, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल रूल। तो आइए हम क्वेश्चंस में सीखते हैं कि हम इन्हें कैसे अप्लाई या यूज करेंगे।